हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें 5.3 का पहले ही 2 वीडियोज अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाए हैं, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन जो दिया हो सबको सॉल्व किए हैं। और ये 5.3 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के टोटल 6 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एपी एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, और एपी आपका दिया है कितना 9, 17, 25, डॉट डॉट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 636 जो है योगफल प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे, यानी एसएन योगफल आपको 636 प्राप्त करना है तो कितने पद लेना पड़ेगा, यानी एन कितना लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या निकालना है, यानी एन का मान इसमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d इज इक्वल टू कितना है 636 है, और n का वैल्यू आपको निकालना है। आप एक काम कीजिए, 2 भाग में 2 को उधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, और ये 2 गुणे a कितना है तो यहाँ पे 9, आप प्लस n पता ही नहीं है -1, और d कितना है तो 17 में से 9 घटाइएगा ना तो 8 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा 636। अब देखिए ये 2 बट्टा में था, यहाँ आएगा तो क्या होगा गुणा में होगा, भाग से गुणा में हो जाता है। अब ये एन और इंटू यहाँ पे देखेंगे तो 2 9 18 प्लस 8 से दोनों में गुणा होगा तो 8n - 8 इज इक्वल टू 636 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 1272 हो जाएगा। अब देखिए ये n से 8n में गुणा कीजिएगा तो 8n स्क्वायर, और 18 में से 8 गया 10, और n से 10 में गुणा कीजिएगा तो 10n, 1272 इधर आएगा तो -1272 इक्वल टू 0। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, और ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं n का वैल्यू कितना आएगा। तो द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ेगा। तो 4 से 636 में गुणा कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा 4 छक्का 24 के 4 हासिल 4 छक्का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 4 छक्का 24 और 1 25। यानी आपको 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर 2524 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो इसके लिए आप क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले ये जो 2544 है सोचने के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा ताकि जल्दी से हम सोच सकें। तो देखिए ये 2 से आप जब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 और ये 7 और फिर 2 से कटाएंगे तो 636, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 318, फिर 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद ये कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 3 5 15 और 3 3 9। अब 53 तो कटेगा नहीं किसी चीज़ से, तो 53 को आप अलग रखिए, और ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, यानी एक हुआ 53 और इधर से हो गया 48 48। तो अगर 53 में 48 से आप गुणा कीजिएगा ना तो इतना हो जाएगा। अब 53 में से अगर 48 को घटाइएगा ना तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस इस 5 के जगह पर लिख देंगे 53 - 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। इधर हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें 4 तो कॉमन होगा ना, ये दोनों में केवल n ही कॉमन है, तो बचेगा 4n और प्लस n कॉमन कर ले तो 53 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा तो यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं 12, तो -12 जब कॉमन कीजिएगा तो बचेगा n, माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ प्लस बचेगा और फिर 53 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। तब ये यहाँ भी 4n, 1 मिनट, यहाँ 4n बचेगा ना क्योंकि 12 कॉमन किया तो 12 से 48 4 बार में कटेगा। अब 4n प्लस 53 ब्रैकेट में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा n, अब माइनस यहाँ पे बच जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए आप
n-12 को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए, n-12 इजकल टू 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, n इजकल टू +12, तो इसका आंसर होगा 12। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसके कितने पदों को जोड़ने पर 636 आएगा, तो फिर 12 पदों को जब जोड़ेंगे ना इसका तो आ जाएगा 636। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 12 होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना और कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 नंबर में कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम 5 पद, किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद कितना दिया है 5 और अंतिम पद है 45, तो एल अंतिम पद यानी लास्ट पद ये दिया 45 और फिर सारे पदों का योगफल यानी एशन ये दिया कितना 400 है। तो पदों की संख्या निकाले, सबसे पहले आपको निकालना है कि पदों की संख्या कितना होगा और फिर सार्वंतर यानी डी का भी वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखिएगा एसएन इजकल टू दे दिया ना 400, तो यहाँ लिख दिए 400। अब बताइए एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर कितना दिया है 400। तो n नहीं पता है /2 और a कितना है, तो a है आपका 5 और प्लस l कितना है, तो l है 45 इजकल टू कितना हो जाएगा 400। तो ये n/2 इंटू 45 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 50 अब बराबर हो जाएगा 400। ये 2 से 25 बार में कट जाएगा तो n बराबर ये हो गया 400। 25 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 25 से कटाइएगा ना तो 16 बार में कट जाएगा, यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया 16 निकल गया। बट इसमें हमें सार्वंतर भी d का भी वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए लास्ट पद दिया ना 45, लास्ट पद का ही मतलब होता है an, कितना दिया है 45, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू दिया है 45, तो a कितना है 5 प्लस n, तो n अभी निकाले हैं 16 -1 और d निकालना है इजकल टू 45, तो ये 5 अब प्लस 16 में से 1 घटेगा ना तो 15 d इजकल टू 45, तो फिर हो गया 15 d इजकल टू देखिए 5 प्लस में उसमें से घटेगा तो घटने के बाद कितना बचेगा 40 बचेगा, तो d बराबर 40 और ये 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 से 8 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, यानी d इजकल टू हो गया 8/3। तो इसका एक आंसर ये होगा। तो इस प्रकार 5 नंबर में 2 चीज़ निकालना था और ये दोनों निकाल लिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और ये देखिए ये क्या कह रहा है 6 नंबर में। तो देखिएगा 6 नंबर में दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद जो है ये दिया है 17 और अंतिम पद यानी लास्ट पद दिया है 350। यदि सार्वंतर 9 है और डी दे दिया है कितना 9 दे दिया है, तो इसमें कितने पद है यानी आपको निकालना है n कितने पद है और जो टोटल पद है उसका योगफल भी निकालना है यानी एशन भी निकालना है। तो देखिए लास्ट पद दिया है l का मतलब होता है an बराबर 350 दिया है, तो an के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 350। तब a कितना है 17 प्लस n-1 और d कितना है d है 9 इजकल टू 350, तब हो जाएगा 17 प्लस 9 से दोनों में गुणा करेंगे तो 9n - 9 इजकल टू 350। अब बताइए 9n और 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 बचेगा और 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर n बराबर 342 बचेगा। घटाने के बाद ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब घटा दीजिए इसको, तो आप इसको जब घटाएंगे तो 9 3 27 और 7 पर 2 तो 9 8 72, यानी n इजकल टू आ गया 38। तो एक आंसर तो यही हो गया। अब इसके बाद एशन भी निकालना है, तो एशन के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल छोटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट पद तो पता ही है, तो n निकालें अभी 38/2 और a कितना है 17 और l कितना है 350, तो यहाँ 350 भर दिए। 2 से ये 19 बार में कट जाएगा तो ये 19 और गुने 17 में 350 जब जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 367 367 और इसको जब आप गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 6973। ये जो है इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार इसमें n और एन 2 चीज़ निकालना था और ये दोनों निकल गया। अब आइए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे निकालेंगे हम ये सीखते हैं। तो 7 नंबर में दिया है उस एपी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7। d बराबर क्या कह रहा है जी, d बराबर दिया है 7 और 22वां पद कितना है 149 है, यानी A22 बराबर 149। 22वां पद कितना है 149 है, तो कह रहा है 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी A22 इजकल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले A22 इजकल टू दिया है ना 149, तो A22 के लिए फॉर्मूला होगा A + 21D बराबर 149। A पता ही नहीं आपको,
21 और डी कितना है 7 इजकल टू 149। तो फिर हो गया ए इजकल टू 149 और 21 में 7 से गुना कीजिएगा ना तो 147 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फिर ए इजकल टू निकल गया 2 और आपको निकालना है एस 22। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो बताइए एन कितना है 22 है बाई 2 और ए कितना है तो ए आपका 2 हम अभी निकाले हैं और एल कितना है मतलब लास्ट पद। तो लास्ट पद का मतलब 22 पदों का योगफल निकालना है, तो 22वां पद जो होगा वही ना लास्ट पद होगा। तो 22वां पद है 149, तो यहाँ पे भर देते हैं 149 और 2 से 11 बार में कट जाएगा तो ये हो गया 11 गुने 151। तो अब बताइए 151 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 हार्सिल 1, 11 पचे 55, 1 56 हार्सिल 6, 11 कम 11 और 6 सॉरी यहाँ पे हार्सिल 5 ही होगा, 11 कम 11 5 16, यानी आंसर हो जाएगा 1661 1661। ये 22 पदों का योगफल होगा और यही निकालने के लिए कह रहा था इसमें। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए, 2 क्वेश्चन और बच रहा 8 नंबर और 9 नंबर इस वीडियो के लिए। तो आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए 8 नंबर में दिया गया है किसी एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करें यदि दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। यानी दूसरा पद है 14 और फिर कौन सा पद दिया है और तीसरा पद है 18, तो यहाँ लिख दे A3 बराबर 18। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस डी इजकल टू 14, a प्लस 1d होगा तो 1 लिखने से तो कोई फायदा है नहीं, और इसके लिए 1 प्लस a प्लस 2d इजकल टू 18। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर देखिए क्या होगा, a प्लस डी इजकल टू 14 है और a प्लस 2d इजकल टू 18 है। माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज होगा, ये वाला कट गया, d में से 2d घटाइएगा तो माइनस d, या 14 में से 18 घटाइएगा तो -4। तो इसलिए d इजकल टू क्या हो गया, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा यानी d इजकल टू +4 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं d के मान को किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इजकल टू 14, तो a आप प्लस d का वैल्यू है 4 इजकल टू 14, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो a का वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन में a नहीं पूछ रहा था, 51 पदों का योगफल पूछ रहा था, यानी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, इसलिए क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया इसलिए ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आपको 51 पदों का योगफल निकालना है। यानी 2 गुणे a के जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो देखिएगा प्रथम पद अभी निकाले थे 10 और फिर प्लस n के जगह पे 51 - 1 और d के जगह पर आप कितना लिखेंगे, तो d निकला है 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब बताइए ये हो गया 51/2 इंटू 10 दूना 20 आप प्लस 51 में से गया 50, 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो 200, तभी हो गया 51/2 अगुने 200 में 20 जोड़िएगा तो 220, 2 से कटाइएगा तो 110 हो जाएगा और 51 से इसको गुना कीजिएगा तो 0 है तो 0, 51 कम 51 हासिल 5 और 51 कम 51 और 5 56, यानी इसका आंसर हो गया 5610। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसके बाद आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 9 नंबर भी एक आसान क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, यानी S7 इजकल टू दिया है 49 और उसी एपी के प्रथम 17 पदों का योगफल 189 है, यानी S17 इजकल टू 189। अब बताइए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 49। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 भर दिए, तो ये 7/2 को आप उधर भेज दीजिएगा उस साइड, तो इधर क्या बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 d इजकल टू 49 और 8 7/2 है, इधर आएगा तो 2/7 होगा, तो 7 से 7 बार में कट जाएगा यानी 2a प्लस 6d इजकल टू, या एक काम कीजिए इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा a प्लस 3d इजकल टू ये 7 गुने 2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो क्या हो गया a प्लस 3d इजकल टू 7, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट दिया है। S17 इजकल टू 189 है, यहाँ
289 है, गलती से 189 लिखा गया है, यहाँ पे 289 होगा। तो देखिएगा यहाँ पे S17 इजकल टू दिया है 289, तो ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 289। तो फिर हो गया 2a प्लस 16d बराबर 289, और ये 17/2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2/17। तो 17 से ये 17 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 कॉमन कीजिएगा तो a प्लस 8d बराबर बचेगा 17 गुने 2। तो इस वाले 2 से वाला 2 कट गए, यानी a प्लस 8d बराबर हो गया 17। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से सेकेंड को घटाने पर। तो देखिएगा जब इसको आप घटा दीजिएगा तो a प्लस 3d इजकल टू 7 है और a प्लस 8d इजकल टू कितना है 17 है। तो माइनस 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 ये वाला कट जाएगा, 3d में से 8d घटेगा तो -5d इजकल टू -10। तो d इजकल टू -10/-5, यानी माइनस से माइनस कट गया और 5 दूना 10, तो d बराबर 2 निकल गया। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस 3 और d है, तो d के जगह पे 2 भर सकते हैं, बराबर कितना है 7 है। तब हो गया a बराबर, ये देखिए 3 दूना 6, उधर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा, तो घटने के बाद 1 बचेगा। अच्छा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था निकालने के लिए, कह रहा था इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू। अब देखिए n/2 और ये 2 है तो 2 और a का वैल्यू 1 निकला है, और प्लस n-1 और d का वैल्यू 2 निकला है, तो यहाँ 2 भर दिए। तभी हो गया n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 2 से दोनों में गुणा कीजिए तो 2n-2। अब देखिए -2 प्लस 2 कट जाएगा, तो n/2 इंटू क्या बचा 2n, तो ये 2 से 2 कट गया, तो n से n में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा n², यानी इसका आंसर हो गया n²। ये तो ऐसे ही आंसर दिख रहा था इसका, बिकॉज 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योगफल 289 है, तो 7 पदों का योगफल तो 7 का स्क्वायर 49 दे दिया है, 17 पदों का योगफल तो 17 का स्क्वायर 289 दे दिया है, तो n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो n पदों का योगफल तो n का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर n का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 नंबर तक इस वीडियो में हम सॉल्व किए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इस क्वेश्चन 9 नंबर के बाद यानी 10 नंबर से उसके बाद फिर अगले 4, 5, 6 क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे।